नमस्कार एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए चलते हैं सुर्खियों की ओर। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के तीसरे दिन गरमाया एसएससी भर्ती परीक्षाओं का विवाद। सीबीआई जांच के लिए विपक्ष का प्रदर्शन, तो विपक्ष ने बजट को बताया निराशाजनक। कहा 5 साल में इतना कर्ज जो 17 साल में नहीं हुआ। देश भर में विरोध के बीच सीएम धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अग्निवीरों को राज्य में मिलेंगे खास अवसर। 4 साल की नौकरी के बाद सेवानिधि पैकेज मिलेगा। देश के कई शहरों में अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन। उत्तराखंड के कई जिलों में युवाओं ने जताया विरोध। योजना को वापस लेने और युवाओं को छूट देने की मांग। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रदर्शन। देहरादून में कांग्रेसियों की पुलिस से झड़प। प्रदेश अध्यक्ष सहित 200 गिरफ्तार। कहा सरकार कर रही है सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग। रामनगर में हल्द्वानी विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई। वन विभाग में तैनात एक बाबू को 12,000 रुपए की रिश्वत के साथ किया गिरफ्तार। पेड़ कटवाने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं का विवाद गरमाया और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर विपक्षी दल ने विधानसभा परिसर में सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने समूह पदों की भर्ती परीक्षाओं पर भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग की और कहा कि आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश की जिस एजेंसी का चयन किया है उसके खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में अवगत कराया कि 5 सालों में आयोग ने कुल 89 लिखित परीक्षाएं कराई, जिनमें 3 से 4 परीक्षाओं में छोड़कर किसी भी मामले में विवाद नहीं हुआ है। देखिए, तीसरे दिन भी ये मामला गरमाया हुआ रहा, जहां पर परीक्षाओं को लेकर पूरा विवाद देखने को मिला। सरकार ने अपनी सफाई में ये बात जरूर रखी कि 3 से 4 जो परीक्षाएं हैं वो हुई है, जिनमें से शायद 1 या 2 में ही इस तरह की किसी तरह प्रकार की खामी नजर आई है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र इस वक्त चल रहा है। तीसरे दिन भी एसएससी भर्ती परीक्षाओं का मामला चल रहा है। सीबीआई जांच की विपक्ष ने मांग की है। विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया है। विपक्ष का कहना है कि 5 साल में इतना कर्ज नहीं हुआ जितना इन सालों में देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने कहा कि कार्य मंत्रणा की बैठक हो चुकी है, उसमें निर्णय हो चुका है कि बजट पर चर्चा की जाएगी और बजट सत्र 17 तक चलेगा। और बजट पे चर्चा जैसे आज भी जारी रहेगी। उसके बाद जो हमारे ग्रांट्स होते हैं उसकी भी आज वो भी आएगा सदन में, कट मोशन भी आएंगे। तो इस तरह से कार्य मंत्रणा में ये निर्णय हुआ कि 17 तक सत्र चलेगा।
उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र का तीसरा दिन रहा। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहकारिता और वन विभाग के सवालों पर वाद विवाद हुआ। इस दौरान हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की और धामी ने विपक्ष के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में सभी मंत्री सही तरीके से जवाब दे रहे हैं, वो पूरे होमवर्क के साथ विधानसभा में आते हैं। बजट सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है, निकल रहा है। ये उत्तराखंड का एक हमारा अर्थ संकल्प है और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं और मजबूती से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। सर, विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार के ही कार्यों को आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, आपका यहाँ पर कुछ नया कार्य नहीं किया। देखिए, आज पूरा देश प्रेरणा से चल रहा है और पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया जो है आज मोदी जी के नेतृत्व को मान रही है। उनके द्वारा जो काम हो रहे हैं, अब सारे लोग इस मोदी मॉडल को अपना रहे हैं, तो उत्तराखंड में उनका प्रिय राज्य है। सर, मेरा अंतिम प्रश्न गैरसैंण के मुद्दे पर वहाँ का गैरसैंण हमारी भावनाओं का केंद्र है और हमको निश्चित रूप से हमारी सरकार ने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में आगे की जो व्यवस्थाएं हैं, सब व्यवस्थाओं को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट जो है यह काफ़ी अच्छा बजट चल रहा है और इसमें विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह बिल्कुल निराधार है। कैमरा पर्सन आजाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, एबल टीवी। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए सेना में जाने का यह सुनहरा मौका है और कहा कि इस योजना का सभी युवाओं को लाभ उठाना चाहिए। देश को योद्धा देने में उत्तराखंड हमेशा आगे रहा है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से वार्ता में कहा कि सेना की 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए अन्य अवसर दिए जाएंगे। 4 साल की नौकरी के बाद सेवानिधि पैकेज मिलेगा और राज्य में नौकरियों में उन्हें विशेष अवसर मिलेगा। राज्य के विभिन्न सेवाओं में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के अवसर दिया जाएगा। अग्निवीरों को पुलिस, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन में रोजगार दिया जाएगा, जिसकी सेवा नियमावली भी तैयार होगी। जो इस समय व्यवस्थाएं चल रही हैं, वैश्विक जिस प्रकार का व्याप्त संकट है, उस संकट में से सबसे अच्छा जो रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को निकालने का प्रयास हो रहा है। हमको चूंकि एक योजना आई है, उस योजना को देखना चाहिए, विचार करना चाहिए और ऐसा भी है कि इसमें 20% लोग रह जाएंगे, उनको जो है वहीं पर आगे की भी सेवा मिलेगी। इसके अलावा जो हमारे प्रदेश के होंगे, जैसे मैंने अपने प्रदेश में कहा है, हर प्रदेश, मैं तो सब प्रदेशों से चाहूँगा कि सारे प्रदेश अपने अपने यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जो भी अग्निवीर हैं, जिनका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा, जिनका एक जीवन की एक शैली बन जाएगी, उनको वो हर प्रकार से फिट होंगे। केंद्र सरकार द्वारा सेना की भर्ती को लेकर जारी की गई अग्निपथ योजना के बाद देश भर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी के चलते बाजपुर के भगत सिंह चौक पर युवाओं ने प्रदर्शन किया और सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। साथ ही युवाओं ने केंद्र सरकार से भर्ती प्रक्रिया न होने पर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को छूट देने की मांग की। भारत सरकार के द्वारा टीओडी का जो फैसला लिया गया है, हम उसके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमें वो मंजूर नहीं है। क्योंकि अभी आर्मी भर्ती का पिछला एग्ज़ाम नहीं कराया गया है, उसको कैंसिल कर दिया है डायरेक्ट इन्होंने। और जो लॉकडाउन की वजह से भर्ती नहीं आई थी 2-3 साल से, उसकी हमें आर्मी में छूट नहीं दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हमारे साथ 4-5 कई लड़के हैं, कई राज्यों के लड़के हैं जो बिना भर्ती मारे ओवर एज हो गए हैं, उनका क्या होगा? हमारी यही मांग है कि ये टीओडी भर्ती को ख़त्म करके नई सिरे से, जिस तरह से पुरानी भर्तियाँ होती थी उस तरीके से वो भर्तियाँ होनी चाहिए। सर, अगर कोई भी बच्चा 4 साल के लिए जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में, उसके ये भी जवाब चाहिए हमको। 4 साल बाद बोल रहे हैं 25% को परमानेंट करेंगे। एक सैनिक 4 साल में तो कोई तैयार होता नहीं है। 4 साल के लिए इन्होंने परमानेंट करने के लिए बोला है सर, तो 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे? हम जो युवा होते हैं सर, 3 साल की एनसीसी करते हैं, 6-6 साल से मेहनत करते हैं अपनी सेना भर्ती के लिए। सभी को पता है, इस कोरोना काल से 1 साल पूर्व भी सेना की भर्ती नहीं हुई है, जिसको लेकर बेरोजगार युवाओं में, जो कि सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर। चंपावत जनपद के जिला मुख्यालय एवं टनकपुर नगर में भी अग्निपथ योजना का विरोध किया गया है।
इस दौरान युवाओं का कहना था कि इस योजना में कई खामियां हैं और सिर्फ 4 साल के लिए ही भर्तियां की जाएगी, जिसके बाद 75% युवाओं को एक बार फिर से रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। साथ ही प्रदर्शन कर रहे ज्यादातर युवा ऐसे भी थे जिन्होंने बीते समय में सेना भर्ती के फिजिकल टेस्ट पास कर लिए थे और अब लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उनका कहना है कि उनके साथ सरकार के द्वारा बड़ा धोखा किया गया है। ये टीओडी वापस लो और हमारे 2 सालों से जो एग्जाम रुका है उसको कराया जाए। वक्त से पहले सर हमारे देखिए इतने साल से हम 2 साल तैयारी कर रहे हैं, इतनी सारी हमने मेहनत करी है सर, हम ऐसे बर्बाद कैसे जाने थे? 2 साल हमारे एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे सर बताइए? हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं, हमने सोचा नहीं है किसी चीज के बारे में, सोचना नहीं है सर। पहली बात तो नाम ही रखा है टूर ऑफ ड्यूटी। टूर मतलब क्या होता है? घूमने जा रहे हैं हम लोग। मैं इस सैन्य विज्ञान से PhD भी हूँ। तो उत्तराखंड जो है एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। उत्तराखंड के आज हर युवा में निराशा है और परिवार में भी निराशा है, क्योंकि उत्तराखंड के हर परिवार से अगर किसी परिवार में 5 सदस्य हैं तो 2 सदस्य 3 सदस्य भारतीय सेना में कार्यरत हैं और कार्यरत होने के लिए आज युवा जो है तैयारी कर रहे हैं। इन बच्चों के द्वारा मुझे माननीय रक्षा मंत्री महोदय भारत सरकार के नाम से ज्ञापन दिया है, इसको मैं आज ही जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री महोदय। उधम सिंह नगर के खटीमा में सैकड़ों युवाओं ने केंद्र सरकार की योजना के विरोध में प्रदर्शन किया। सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों युवाओं सड़कों पर उतर गए और मुख्य चौक पर विरोध प्रदर्शन के साथ जुलूस निकाला। तहसील पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। ज्ञापन सर हमने जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी अग्निवीर नाम से जो स्कीम लॉन्च कर रखी है, इसके विरोध में दे रखा है। ये सेना को तोड़ने का काम है। ये टूर ऑफ ड्यूटी में चाहती है कि हर बंदा सिर्फ 4 साल के लिए जाए, जैसे कि सेना इन्हें संविधा में लगा रखी है। 4 साल बाद वो 75% को बाहर करने वाले। अब तुम 75% को बाहर कर दोगे तो बंदा जाएगा कहाँ? एक बंदा फौज में क्यों जाता है? क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है, उसके बाद पेंशन है। डिफेंस ने न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी जारी की, उसके विरोध में आज की खटीमा के युवा द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके ज्ञापन के माध्यम से अपने पॉइंट्स लिखे गए कि उनके विरोध में है। उस ज्ञापन को हम उचित माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पहुंचा देंगे। उनकी जो भी समस्या है। AICC मुख्यालय दिल्ली में पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में ऋषिकेश नगर कांग्रेस कमेटी ने विरोध जताया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने कहा कि देश के भीतर अराजकता का माहौल है, सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए राहुल गांधी को बयानों के बहाने परेशान कर रही है। आज केंद्र सरकार द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और इस लोकतांत्रिक देश में जहां कांग्रेस जनों की गिरफ्तारी की जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। आज बहुत दुख की बात है कि जो अकबर रोड हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है, उसको भी बंद कर दिया गया है। ऐसी लोकतंत्र में कभी भी भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा कार्य कभी नहीं हुआ जो भाजपा सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से भाजपा सरकार राहुल गांधी जी से डरी हुई है। राहुल गांधी जी इस देश का विकल्प है लोगों की निगाह में। ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को बदनाम करके कांग्रेस को दबाना चाहते हैं। कांग्रेस जन न कभी दबे हैं न कभी दबेंगे। गांधी परिवार न कभी दबा है न कभी दबेगा। इसका पुरजोर पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व में विरोध होगा और इस सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे। कांग्रेस SC विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने लाल कुआं में कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार को लेकर पार्टी अब जन संकल्प कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में बैठक आयोजित कर मंथन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी पंचायत चुनाव व लोकसभा चुनाव की रणनीति भी तय करेगी, जिसके लिए बूथ स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा।
विधानसभा में जो हमें हार मिली है और इसका 9 संकल्प के तहत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से ये आदेश हुए हैं कि आप चिंतन मंथन करिए और मेरा ये कहना है कि हम लोग लगातार चिंतन मंथन के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। जो ये सरकार रही है महंगाई में आज बिल्कुल महंगाई बढ़ते जा रही है और हमने जैसे गैस सिलेंडर का दाम है 500 को पार नहीं होने देंगे वाली बहादुरी की थी और जो कांग्रेस सरकार ने पिछली बार जो अच्छा जनता को मेंटेन दिया था उसमें हम लोग जनता के बीच शायद इस बात को नहीं पहुंचा पाए, कोई कमी रही होगी। लेकिन हम आने वाले समय के लिए पंचायत चुनाव है और 2024 का चुनाव है, हम लगातार जनता के बीच जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ ये सारे चुनाव जीत की ओर बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय में एकत्रित हुए। देश विरोध कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार यूसुफ अली को ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश भर में हुई हिंसा से हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश बना हुआ है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। मांग है कि हर सप्ताह एक विशेष दिन शुक्रवार को विशेष इमारतों से मस्जिद से कुछ मस्जिदों से ऐसे लोग निकलते हैं जो पथराव करते हैं, जो आगजनी करते हैं, हिंदुओं को निशाना बनाकर उनके साथ बर्बरता करते हैं। ये देश संविधान से चलता है और संविधान की अपनी न्याय व्यवस्था तय है। उससे अलग हटकर कोई इस तरह का उपद्रव फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी धार्मिक केंद्रों को चिन्हित करके उन पर निगरानी रखनी चाहिए और वो किसके उसकाई में आकर ऐसे देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं उन पर भी निगरानी रखनी चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। बाजपुर क्षेत्र का हमारा हिंदू युवा आज यहाँ पर एकत्रित है, दर्जनों की संख्या में, जो सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में भी एकत्रित होने को तैयार है। यदि इस प्रकार का घटनाक्रम दोबारा होता है तो प्रशासन ने इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और जिन्होंने पूर्व में इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बजरंग दल अपने ज्ञापन में ऐसी मांग करते हुए देश के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपने आज यहाँ आया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा नगर परिषद द्वारा सीमा विस्तार का मामला तूल पकड़ने लगा है। नगर पालिका की ओर से आसपास की 25 ग्राम पंचायतों को पालिका में मिलाने की कवायद चल रही है, जिसको लेकर तमाम पंचायतों के ग्रामीणों ने किसी भी हालत में नगर पालिका में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि शहर के आसपास के गांव नगर पालिका से मिलेंगे तो उनके हक में भारी असर पड़ेगा। ऐसे में पालिका प्रशासन का कहना है कि पालिका ने 25 ग्राम सभा को मिलाकर करीब 36 किलोमीटर का प्रस्ताव पारित किया है और जिला अधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा, जिसकी अनुमति मिलने के बाद पालिका क्षेत्र की जनता को बजट में इजाफा होगा। तो नगर पालिका द्वारा अपने बोर्ड में जो 25 गाँव को जो प्रस्ताव दे रखा है इन्होंने नगर पालिका में मिलाने का, हम 25 ग्राम सभाएं इसका कड़ा विरोध करते हैं। क्योंकि नगर पालिका हमने पहले जो मिलाना चाहते हैं उसमें भी हमने विरोध करा और अभी भी हम विरोध में लगे हैं। 25 से 25 जनप्रतिनिधि कल हमने अपनी आवाज़ उठाई और डीएम साहब से बहुत जल्दी शीघ्र ही मिलने वाले हैं ज्ञापन देके। शासन द्वारा समस्त नगर निकायों को पत्र प्रेषित किया गया था कि आप लोग अपने सीमा विस्तार का प्रस्ताव शासन के तहत शीघ्र उपलब्ध कराएं, जिसके क्रम में बोर्ड का अधिवेशन आहूत किया गया। बोर्ड के अधिवेशन में सीमा विस्तार संबंधी 25 ग्राम सभाओं को सम्मिलित करते हुए लगभग 33 वर्ग किलोमीटर का प्रस्ताव पास किया गया है। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के भानुगुट का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ। गंगा किनारे आयोजित इस शिविर में देश भर से किसान पहुंचे हैं। इस शिविर की किसानों ने केंद्र सरकार से किसान आयोग के गठन और स्वामीनाथन आयोग के अनुसार किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य
घोषित करने की मांग की है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फसलों का उचित मूल्य मिलने की मांग की। साथ ही उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सरकार से मांग है किसान आयोग का गठन कर दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। सब आयोग बने हैं, क्या किसान में क्या बदबू आ रही है? सब आयोग में किसी आयोग का नाम नहीं लूंगा, सब आयोग बने हैं, किसान आयोग क्यों नहीं बन रहा है? किसान आयोग बनना चाहिए और किसान आयोग में किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होना चाहिए, ईमानदार किसान। और जितने भी फसलें हैं किसानों की, गन्ना, गेहूं, आलू, धान, सरसों, बाजरा, फल, सब्जी, उन सब किसानों को उसका सदस्य होना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी को ये समझा रहे हैं कि हम किसानों ने ही कांग्रेस को खत्म किया है। क्यों? कि कांग्रेस ने हमारी नहीं मानी थी और तुमको लाए, तुमको मानना पड़ेगा। हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। रामनगर में हल्द्वानी की टीम ने वन विभाग के कार्यालय में तैनात एक आशुलिपिक को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कार्रवाई के बाद वन विभाग वन महकमे ने हड़कंप मच गया है। सीओ अनिल सिंह मनराल ने जानकारी देते हुए बताया कि ऊधम सिंह नगर निवासी भूरे खान ने कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि रामनगर तराई पश्चिम विभाग में तैनात आशुलिपिक दिनेश कुमार द्वारा पेड़ कटवाने के नाम पर उनसे 12,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। मामले में कार्रवाई की गई और आशुलिपिक दिनेश कुमार को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज़।